हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जीएस के पोर्शन में स्पेशली हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? जीआईसी लेक्चरर की जो पोस्ट थी उसमें जीएस वाले पोर्शन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और स्पेशली अगर देखी जाए बात तो हम लोग जो है मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके जी। और जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आज को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो 3 लेक्चर्स जो हो गए हैं वो जीएस से रिलेटेड यूपी स्पेशल के हो चुके हैं। और आज ये यूपी स्पेशल की क्लास हम लोग ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट वीक होगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक शेड्यूल दिखा देता हूँ। जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें क्या होगा, हम लोग पूरे मंडे टू सैटरडे, ओके, पूरा मंडे टू सैटरडे क्या होगा, मैथ ही चलने वाला है। क्या चलने वाला? मैथ ही चलने वाला है। उसके बाद शेड्यूल जो होगा थोड़ा सा प्रॉपर चलेगा। जीएस की नेक्स्ट वीक होगा जीएस की क्लास नहीं चल पाएगी, तो उसके लिए सॉरी पहले से ही। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग यूपी स्पेशल के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर चाहे पूरी क्लास, फिर चाहे 1 घंटे की ही क्यों क्लास ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट लेक्चर, आज के फर्स्ट लेक्चर का पहला क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 336 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? 2004-05 में उत्तर प्रदेश में कुल कर उपागम, ओके, यानी कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था? तो अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था 2004-05 में? 76% था। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार, यानी जो औसत आकार रहा वो क्या रहा? सर्वाधिक रहा। तो कौन सा है क्षेत्र? वो बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा जो भाग है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो व्यापार यानी कि बिजनेस टैक्स से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के बारे में असत्य क्या है? जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र में यानी 28% जो है असिंचित क्षेत्र है, एरिया है, यानी बिना सिंचा हुआ भाग है, जहाँ पे पानी की विकराल समस्याएं होती रहती हैं। और फिर उसके बाद बी वाले पोर्शन में लिखा उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच में बड़ा, यानी जो भी है, जो डिफरेंस है, इनकम डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा है। और ये भी सही है। यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? उत्तर प्रदेश की साक्षरता देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है, तो ये गलत है। ओके, ये जो है असत्य है। आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सही कूट का चयन करना है। और कूट कैसे हैं? यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ, उसका कारण दिया है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या लिखा है? ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। अब यहाँ पे कह रहा है इसका कारण ये है कि इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। यानी कि कह रहा है कि यानी जो है लिंगानुपात न्यूनतम इसलिए, कारण कह रहा है कि इसका आर्थिक विकास जो है, नगरीकरण जो है उच्च स्तर का है। तो यहाँ पे जो है दोनों सही हैं, लेकिन जो है आर्थिक विकास जो है वो आर्थिक विकास एवं जो है नगरीकरण जो है उच्च स्तर का है, वो बात तो सही है। लेकिन यहाँ पे लिंगानुपात का इससे आर्थिक विकास और नगरीकरण के उच्च स्तर होने से उसका कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ए की जो व्याख्या है वो आर जो है सही से नहीं करता, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 1991 से 2001 के दौरान बीच में सकल, यानी जो जीसीडी जो थी, यानी कि जी क्या बोलते हैं उसे? जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी जो है उसका जो है योगदान घटा, तो कितना घटा? 5% घटा। ओके, प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू हुई, तो कब प्रणाली विकेंद्रित, यानी जो है जिसको हम बोलते हैं ना डीमोनेटाइजेशन, तो कब शुरू हुआ? तो शुरू हुआ 1982 से 83 के बीच में। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण कहाँ पे हुआ? तो कहाँ पे संग्रहण हुआ? लखनऊ में हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही कूट का यहाँ पर भी चयन करना। यहाँ पर भी क्या दिया है? कथन दिया है, उसका कारण दिया है। तो कथन को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है, ये कह रहा है। यह उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है, ये कह रहा है। अब यहाँ पे लिखा है यानी दोनों चीजें सही तो हैं। ओके, दोनों चीजें जो सही हैं,
यानी विकसित क्यों है वो भी सही है, और यहाँ पे कह रहा है व्याख्या भी सही से कर रहा है, इसलिए जो है ए वाला पार्ट सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रदेश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा, यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 सही है। एक में क्या कह रहा है उसको देख लीजिए, 2 में क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। एक में कह रहा है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ता जा रहा है, ये भी सही है फैक्ट। और दूसरा कह रहा है कि संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक, ये भी सही है। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर, यानी नकारात्मक औद्योगिक विकास दर कितनी रही, यानी सबसे ज्यादा निगेटिव जो है इंडस्ट्रियल रेट जो डेवलपमेंट रेट किसमें रही, छठी योजना में रही। ओके, छठी पंचवर्षीय योजना। निम्न में से कौन राज्य सरकार का कर नहीं है, तो ये आयकर जो है वो सरकार का कर नहीं है। प्रदेश में कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है प्रदेश को, तो प्रदेश को 6 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चंस की जो सीरीज है, जो क्वेश्चन का जो बंच है पूरा, उसका जो है उसकी पीडीएफ में जो है आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जरूर से इस पीडीएफ को अपने हाथ में ले लीजिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भूलना नहीं। जितने लोग भी देखें, और जो लिंक का जो है चैनल का जो लिंक है उसको आप लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिस हैं जीआईसी एग्जाम से रिलेटेड, जो बीच में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, उनकी भी न्यूज़ जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है, करंट इन्फॉर्मेशन है, मैं वहाँ तक आप लोग चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा। जो भी जैसे मैं वीडियो डालूंगा या बनाने वाला हूँगा, वहाँ पे आप लोगों जो है कुछ न कुछ नोटिस जरूर मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, और ये पीडीएफ भी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, तो जो कृषि है उससे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ओके, प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच में निरंतर यानी अंतर निरंतर यानी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो बढ़ रहा है। प्रदेश के निम्न जिलों में किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं, जो बागपत है वहां पे क्या है, बिलो पॉवर्टी जो है लोग कम है। ओके, प्रदेश के कुल कर्मकारों में सबसे सर्वाधिक कर्मकार नियोजित कहाँ पे है, तो कौन सा कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए कौन सा कारण है, तो वहाँ का जो कारण है बचत की कमी है। ओके, जो सेविंग है वहाँ पे कम हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 356, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या कितनी है। बुंदेलखंड में यानी आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना के में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई थी वो दर कितनी थी, उसे भी देख लेते हैं, 10.5 थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या है, सर्वाधिक विकसित है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर, जिसको बोलते हैं ना वैल्यू एडेड टैक्स, कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 2008 को वैट लागू हो गया था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा व्यापार जोन अधिकतम व्यापार का संग्रह करता है, तो जो लखनऊ है वो क्या है, बिजनेस टैक्स का सबसे ज्यादा कलेक्शन करता है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो व्यापार टैक्स है। ओके, जिसको बिजनेस टैक्स बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, इसके क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम लोग। रेणुकूट में हिंडालकों की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, जो कच्चे माल की जो है, कच्चे माल से जो है इसकी निकटता। ओके, निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, जो उर्वरक है वो क्या है, वो ट्रेडिशनल जो है वो बिजनेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में किस हेतु यानी किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है, जो फर्रुखाबाद छफाई फार्मा उद्योग के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे टेबल्स दी हैं इनको हम लोग मिलाते हैं। कह रहा है आंवला, तो आंवला जो है फ्रेंड्स क्या है, वो एक प्रकार का उर्वरक है, उससे उर्वरक बना लिया जाता है। ओके,
अब यहाँ पे क्या है, मोदी नगर, तो मोदी नगर के लिए, मोदी नगर किस चीज़ के लिए फेमस है, वो क्या है, रबर के लिए फेमस है। और जो बाराबंकी है वो बाराबंकी क्या है, पॉली फाइबर के लिए फेमस है। और जो कानपुर है वो क्या है, विस्फोट के लिए फेमस है। तो इस तरीके से जो हो जाएगा, जो बी वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गीडा। ये गीडा क्या है, तो गीडा जो है वो पूरा फुल फॉर्म है इसका GIDA फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये है गीडा का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी मैचिंग करनी है, तो मैचिंग करने के लिए देखते हैं, तो जो चुर्क है, चुर्क सीमेंट के लिए फेमस है। ओके, और जो फिरोजाबाद है वो क्या है, चूड़ियों के लिए फेमस है। और अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। आप लोग, ओ आई होप आपको लोग पता भी होगा इसका। दादरी किसके, दादरी चुनार चुर्क डल्ला सभी कारखाने क्या है, सीमेंट का उत्पादन करती हैं। फिर से जो है यहाँ पे मैचिंग करनी है, और मैचिंग करने के लिए सबसे पहले मेरठ कह रहा है, मेरठ खेल के जो है सामान के लिए जो यहाँ पे C1, तो C1 कहाँ पे है, ये वाला C1 क्या है, दो जगह है, B और C है। और अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, तो D3, जहाँ पे D3 होगा वहीं पे सही हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर भी, दोनों में भी C1 है, यहाँ पर भी है। अब इसके आगे है रेणुकूट, तो रेणुकूट कहाँ किसके लिए फेमस है, रेणुकूट औद्योगिक यानी एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। तो यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो है C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धक औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है, तो कहाँ स्थापित किया गया, आगरे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे फिर से मैचिंग करनी है, तो मैचिंग करने के लिए क्या करेंगे, फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। ओके, और जो कानपुर है, और कानपुर है वो कानपुर किसके लिए, चर्म यानी कि चमड़े के लिए फेमस है। और फिर इसके बाद है नजीमाबाद, तो जो नजीमाबाद है वो किसके लिए है, प्लाईवुड के लिए फेमस है। और सहारनपुर किसके लिए है, कागज के लिए। तो ये हो जाएगा कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, बरेली में जो है दिया सलाई। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है फिर से मैचिंग करनी है लकड़ी के, फिर यहाँ पे कह रहा है खेल का सामान, तो खेल का सामान कहाँ में हो जाएगा, मेरठ में हो जाएगा। ओके, यानी B1, तो B1 कहाँ पे है, B1 दो जगह पे है। अब पहला कह रहा है लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने कहाँ पे है, वाराणसी में है। तो यहाँ पे A3B1, तो A3B1 कहाँ पे है, लास्ट में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, तो फिरोजाबाद काफी देर से देख लें, चूड़ियों के लिए फेमस है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे बनी, तो रायबरेली में बनी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, हथकरघा है। किस, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ओके, इस तरीके से हम लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई भी चीज नहीं आती उसे हम लोग याद कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, और यहाँ पे फिर से मैचिंग करनी है, तो सीमेंट क्या है, चुर्क के लिए हो जाएगा। ओके, ये चुर्क जो है सीमेंट के लिए हो जाएगा, और कागज के लिए सहारनपुर हो जाएगा। और तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, वो कानपुर के लिए फेमस हो जाएगा। फर्नीचर जो है बरेली के लिए फेमस हो जाएगा। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो जो है मॉडर्न बेकरी जो है लखनऊ के लिए वो सुमेलित नहीं है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, तो कौन कौन से विशिष्ट यानी स्पेशल जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं SEP। ओके, तो SEZ ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगरा कानपुर नोएडा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है नोएडा में सुमेलित नहीं है। रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर से यहाँ पे मैच करना है, और यहाँ पे मैच करने के लिए क्या करेंगे, टेराकोटा, जो टेराकोटा है वो गोरखपुर के लिए फेमस है। ओके, गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है। लकड़ी के जो खिलौने हैं, वो लकड़ी के खिलौने कहाँ, वाराणसी के लिए फेमस है। और चीनी के जो बर्तन हैं वो क्या है, वो चिन्हट में। और कांच का सामान कहाँ से हो जाएगा, फिरोजाबाद। ओके, तो इस तरीके से जो है वो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। निम्न युगों में कौन सुमेलित नहीं है, जो गोरखपुर है खेलकूद के सामानों के लिए, खेलकूद के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा गलत युग्म है, जो वाराणसी है, क्या है, वाराणसी लकड़ी के सामान के लिए फेमस है, और सीमेंट के लिए कौन सा है, जो है मिर्जापुर है, चुर्क है, इस तरीके से जो है फेमस है।
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वृद्धि दर कितनी है? वृद्धि दर किसमें अंकित की गई है? 6वीं योजना में अंकित की गई थी। अब यहाँ पे फिर से मिलाना है, तो कह रहा है कि इंडियन टेली इंडस्ट्रीज ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? रायबरेली में है। ओके, फिर कह रहा है कि जो है बी वाले में कह रहा है ट्रांसफर फैक्ट्री कहाँ पे, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये झांसी में है। कृत्रिम अंग जो है वो कहाँ पे? कानपुर में है। और उर्वरक कहाँ पे? फूलपुर में है। तो इस तरीके से दे करके हम लोग मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ स्टेटमेंट दिए हैं 1 2 3, इनमें से कौन से सही हैं? तो जो है कह रहा है तीसरी रोल का फैक्ट्री अमेठी में, तो गलत है, रायबरेली में। फिरोजाबाद जो है फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग प्रसिद्ध है किसकी से? तो ये तो इनकम्प्लीट ही है। इसके बाद कौन सा है? 3 और 4 यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है, भी सही है। और पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में, ये भी सही है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैच करना है। मिट्टी के बर्तन और काष्ठ नक्काशी, काष्ठ पादुका जिसको बोलते हैं ना, लकड़ी की यानी चप्पलें, यानी पादुका मतलब खड़ाऊ, जरी का सामान। तो यहाँ पे जो है मिट्टी के बर्तन कहाँ पे? खुर्जा के लिए, खुर्जा में यानी मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद काष्ठ नक्काशी कहाँ पे? बरेली के लिए। काष्ठ पादुकाएं लकड़ी की जो खड़ाउएं होती हैं वो कहाँ पे मिलेंगी आप लोगों को? पीलीभीत में। ओके, लकड़ी की खड़ाउएं। जरी का सामान सहारनपुर में। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, तो आगरा जो है सबसे पहले कानपुर चमड़े के सामान के लिए। ओके, तो जो हो जाएगा B1 हो जाएगा। और आगरा जो है वो पर्यटन के लिए है, घूमने के लिए, क्योंकि जो है ताजमहल है। मेरठ जो है खेलकूद का सामान। और मुरादाबाद में जो है धातु पत्र। ओके, यानी कि धातु पत्र का मतलब क्या है? धातु की जितनी भी सामानें हैं। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई है? रिसेंटली जो गई, कहाँ है? रायबरेली में है। निम्न में किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो खेल के सामान का है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। हिंडाल्को किसके लिए कहाँ स्थापित है? हिंडाल्को रेणुकूट में स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग आगरा और कानपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो उर्वरक संयंत्र है वो लखनऊ में नहीं है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? नोएडा में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो तेल शोधक कारखाना जो है मथुरा में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद जाना जाता है? तो मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है। अब फिर से यहाँ पे क्या कह रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो चूड़ी है वो कहाँ? शाहजहांपुर के लिए नहीं सुमेलित है। चूड़ी कहाँ है? फिरोजाबाद में है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को जो है पीतल की नगरी कहते हैं? तो जो पीतल की नगरी है किसको कहते हैं? मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है? कांच की चूड़ियों का किया जा रहा है। निम्न में कौन जिला कालीनों के उत्पादन के लिए फेमस है? तो जो कालीनों के उत्पादन के लिए भदोही फेमस है। ओके, वेल नोन क्वेश्चन है। औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो देसी घी का उत्पादक कौन है? औरैया जिला है। निम्न में से किस शहर में लकड़ी के ढोलक बनाने की 300 इकाइयां हैं? जो अमरोहा है वो क्या है? ओके, समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे प्रौद्योगिक विकास यानी कुछ न कुछ जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। प्रदेश में प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे है? लखनऊ में है। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? रामपुर में है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? रामपुर में है। ओके, गंगा में सर्वाधिक बीओडी जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, बायोलॉजिकल नहीं होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिसऑर्डर। यहाँ पे तो कहाँ पे है? कानपुर गंगा प्रयाग के मध्य में सबसे ज़्यादा क्या है? बीओडी मिलता है। विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में है। प्रदेश आईटी सिटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? लखनऊ में। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो प्रयागराज में है। ओके, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये भी पता है, लखनऊ में की गई थी। अब यहाँ पे कौन सा मैचिंग नहीं करता है? खाद्य अनुसंधान विश्लेषण कहाँ है? लखनऊ में नहीं है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? बरेली में है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ पे है? तो प्रयागराज में। अब कुछ अनुसूचित जनजातियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला कौन सा है? सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य जिला कौन सा है? सोनभद्र। वही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पे पाई जाएंगी? बागपत में। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति यानी कौन सी जाति पाई जाती है? यूपी में थारू जनजाति जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो जो है यहाँ पे जो है बोक्सा जो जनजाति है वो कहाँ पे है? बिजनौर से रिलेटेड है। ओके। केंद्र द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचित किया गया था। कब किया गया था? 2003 में किया गया। परहिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। थारू समाज में निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? मात्र सत्तात्मक, यानी मम्मी जो होती है वहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू रखती हैं। अगरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। कर्मा यानी किसका लोक नृत्य है? तो खरवार जनजातियों का। प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शुभ मनाती है? थारू। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो बुक्सा बिजनौर में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक? ये भी पता है। निम्नलिखित में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू की जो थारू जनजाति है उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी में निवास करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की नई जनजातियों को अनुसूचित रूप में सूचीबद्ध कब किया गया था? 2003 में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बोक्सा। निम्न जनपदों में से बोक्सा जनपद कहाँ पे पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक कई बार रिपीट किया है। ओके, आगे आते हैं। यहाँ पे कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे अब क्या है? परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू हुई? तो परिवार नियोजन जो है बीमा योजना कब शुरू हुई है? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 30 दिसंबर 2005 में। ओके। फिर लिखा हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? 12 अप्रैल 2005 को। ओके। यहाँ पे कह रहा है लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्निवास विश्वविद्यालय में कितनी सीटें केवल दिव्यांगों के लिए है? 50%। ओके जी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लखनऊ में ये स्वधार योजना संबंधित है। स्वधार योजना किससे संबंधित है? संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने के लिए। निम्न में से दृष्टिबाधित विद्यालयों यानी दृष्टिबाधितों के लिए विद्यालयों को क्या कहा जाता है? तो स्पर्श कहा जाता है, इतना याद रखना। ओके। जो अंधे बच्चों के लिए जो विद्यालय बनाए गए हैं उनको स्पर्श के नाम से जाना जाता है। आश्रय बीमा योजना 2001 में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य क्या था? बेरोजगार कामगारों को सामाजिक जो भी है उन्हें विकास के लिए, सुरक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो क्या कराती है? पेंशन और बीमा लाभ योजना जो है ये उपलब्ध कराती है। वो जो योजना है दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने के हेतु ब्रेल लिपि कहाँ पे स्थापित की गई थी? यानी जो है ब्रेल प्रेस। तो ब्रेल प्रेस कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो ग्रीन कार्ड योजना का संबंध जो है परिवार नियोजन से संबंधित है। ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक केंद्रीकरण यानी जो है उनका कहाँ पे है? रामपुर में जो है उनका केंद्रीकरण, उनका जो सेंटर पूरा बना हुआ वहीं पे बना हुआ है। निम्न में से यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से केंद्र सरकार की योजना नहीं है। तो केंद्र सरकार की योजना कौन सी नहीं है? वो है गंगा एक्सप्रेसवे, केंद्र सरकार की योजना नहीं है। SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना? तो 1990 में बना। ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई, यानी गठन कब हुआ? तो 1993 में OBC जो है उसका हुआ। ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ संकेतित बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब से चल रही? तो 1975 से चल रही है। काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कौन सी यानी योजना के शुरू में कर दिया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना ये जो है ये कर दिया गया था, काम के बदले अनाज। आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है? तो बागपत में है। आगे कह रहा है कि प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन कब किया गया? तो 1947 में किया गया। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई 1999 से 2001 के बीच में। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। आगे कुछ ग्राम्य व नगरीय विकास से संबंधित क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन से अभिकरण है? तो कौन कौन से अभिकरण यहाँ से देख सकते हैं? 2, 3, 4 यानी नगर निगम है, ये भी है, विकास है। ओके। और डूडा। ओके। ये
आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना शुरू की गई, तो कब शुरू की गई? अप्रैल 1999 में। निम्न में से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पे JRY शामिल नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना कब शुरू की गई? 2017 में शुरू की गई। प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण यानी गठित है? विकास प्राधिकरण जो है प्रदेश के 28 जगह पे जो है गठित है। ओके। केंद्र के सहयोग से राज्य के किस जिले में सैटेलाइट टाउन का विकास किया जा रहा है? तो सैटेलाइट टाउन का विकास कहाँ पे किया जा रहा है? मेरठ में किया जा रहा था। इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2004-05 में राज्य के कितने नगरों में जवाहरलाल ने नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना प्रारंभ की? तो कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो कब हुआ? 2002 में। सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा शुरू हुआ, तो कौन कौन से यानी कब शुरू हुआ? 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ। राष्ट्रीय राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? तो कितने हैं? 5 हैं। राज्य में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार न्यूनतम कितने विशेष क्षेत्रों में निजी विकासकर्ता द्वारा टाउन का विकास किया जा रहा है? तो कौन है वो? 25 एकड़ यानी कितने? ये इतनी जगह पे। ओके, न्यूनतम 25 एकड़ के क्षेत्र पे। कुछ संग्रहालय हैं, संस्थान हैं, विशेष स्थल हैं, पार्क हैं, व सिटी हैं, उनके बारे में हम लोग जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो लखनऊ का राजकीय संग्रहालय है। वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे है? तो नोएडा में है। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? तो 3 हैं। बौद्ध, ओके, बुद्धिज्म से रिलेटेड। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? तो मोतीलाल बाल संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे है? तो ये है वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औद्योगिकी एवं सुगंधित पौध अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये जो है ये है लखनऊ में है। ओके, यहाँ से देख सकते हैं। आलू केंद्र संस्थान कहाँ पे है? तो आलू केंद्र संस्थान कहाँ पे है? मेरठ में है। भारतीय साग भाजी कहाँ पे है? वाराणसी में है। भारतीय दलहन कहाँ पे है? तो कानपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान कहाँ पे है? तो बरेली में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो है अप्रैल पार्क जो है नोएडा में नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो टोनिका सिटी है वो नोएडा में नहीं है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सहारनपुर में है। ओके, तो इसको तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे है? झांसी में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कहाँ पे है? तो कानपुर में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक कहाँ पे है? तो जो है ये कहाँ पे है? खुर्जा में है। कांच के बर्तनों के लिए फेमस भी है, चीनी के बर्तन के लिए। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे है? तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, झांसी में है। ओके, इसको भी देख चुके हैं। आगे, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। ओके, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। भारतीय सब्जी कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। साग भाजी कहाँ पे है? वाराणसी में। सब देख चुके हैं आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राजनीतिक एवं प्रादेशिक ढांचा, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसको जरा थोड़ा जूम कर लेते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की स्थापना की? बलवंत राय मेहता समिति ने। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है? प्रधान का होता है। ओके, और किसका होता है? प्रधान का होता है। और आगे और भी दिए हैं, सरपंच का होता है और पंच का होता है। ये जो है ये यानी 1, 4, 5 इनका जो है क्या है? डायरेक्ट जो है इलेक्शन इनका होता है। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो आजमगढ़ में जो है नगर निगम नहीं है। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे? ओके, जब उत्तरांचल गठन हो गया, मतलब उत्तरांचल का मतलब उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तरांचल का मतलब क्या है? उत्तराखंड का। तो कितने बचे? 403।
उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद सृजित हुआ कब हुआ? 1975 में। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ये जो है ये सही नहीं है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह नहीं है, तो राजकीय चिन्ह कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश का? जो है मोर जो है ये क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन राजकीय चिन्ह नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है कि कुछ को सुमेलित करना है, तो यहाँ पे जालौन है। जालौन क्या है? उरई। ओके, जालौन उरई से संबंधित है। कानपुर देहात जो है, कानपुर देहात, अकबरपुर जो है कानपुर देहात से संबंधित है। संत रविदास जो है वो क्या है? जो तीसरे नंबर पर है जो है संत रविदास क्या है? भदोही से है। कुशीनगर क्या है? पटरनौना। यानी इनके नाम चेंज हो गए हैं। ओके, इस नाम से पहले जालौन क्या था? वो उरई के नाम से, अब जालौन नाम की कोई चीज़ें नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? जो टेसू होता है राजकीय पुष्प है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से कौन सा यानी कि सही यहाँ पे चुनना है? तो जो कुछ स्टेटमेंट है उन सबको स्टेटमेंट को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं वो क्या है? सही हैं, यानी कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? अब इसके बारे में बताना है। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? सबसे पहले तो यह एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली है। ओके, और फिर उसके बाद क्या? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ये इतनी चीजें जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं यहाँ पे, और इस हिसाब से ये जो है क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग, आप लोग उनको जो है टेलीग्राम चैनल से इस पूरी पीडीएफ को आप लोग वहाँ से पा सकते हैं। मैं इसको वहाँ पे जो है पोस्ट कर दूंगा पूरी पीडीएफ को, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो है चैनल का लिंक जरूर प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग वहाँ से जा करके इस वीडियोस को देख ही सकते हैं, इसके अलावा पीडीएफ भी पा सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।